हिमाचल मंत्रिमंडल में हुई बैठक। वित्त विभाग के ओपीएस बंद करने के प्रपोजल को किया रिजेक्ट। पद खत्म नहीं होंगे और नौकरी पर बैन नहीं होगा। कैबिनेट ने 1066 पद सृजित किए। राज्यपाल के अभिभाषण को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। स्वास्थ्य विभाग में 30 पद रेडियोग्राफर के भरने को मंजूरी दी है। महिला होमगार्ड कर्मियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने की मंजूरी दी। जायका प्रोजेक्ट्स के तहत स्वास्थ्य संस्थानों में नए आधुनिक उपकरण खरीदने को मंजूरी मिली है। 150 पद जॉब ट्रेनी की स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृति दी गई है। 190 जूनियर इंजीनियर पद भरने को मंजूरी मिली है। आबकारी नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब ई ऑक्शन के माध्यम से शराब के ठेकों की नीलामी की जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स की नीति को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग में रोड ड्रेनेज पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 10 पद भरे जाएंगे। 100 सीबीएसई स्कूलों में अलग अलग विषयों के 600 अध्यापकों के पद भरे जाएंगे। हिमाचल मंत्रिमंडल के बड़े फैसले लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में 30 पद रेडियोग्राफर के भरने की मंजूरी दी गई है, जहां पर महिला होमगार्ड कर्मियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने को भी मंजूरी मिली है। हिमाचल मंत्रिमंडल के ये बड़े फैसले जायका प्रोजेक्ट्स के तहत स्वास्थ्य संस्थानों में नया आधुनिक उपकरण खरीदने को मंजूरी मिली है। वहीं हिमाचल मंत्रिमंडल के बड़े फैसलों में 150 जॉब ट्रेनी की स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत भी शामिल है। 190 जूनियर इंजीनियर पद भरने की भी मंजूरी दी गई है। हिमाचल मंत्रिमंडल के बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें से आबकारी नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हिमाचल मंत्रिमंडल के बड़े फैसले, इसमें कई फैसले लिए गए हैं। अब ई ऑक्शन के माध्यम से शराब के ठेकों की नीलामी भी की जाएगी। आपको बता दें, ई ऑक्शन के माध्यम से शराब के ठेकों की नीलामी होगी। वहीं स्ट्रीट वेंडर्स को नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हिमाचल मंत्रिमंडल के एक बड़े फैसले लिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग में रोड ड्रेनेज पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है, जहां पर अब कई सारे फैसले लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 10 पद भी भरे जाएंगे। हिमाचल मंत्रिमंडल के बड़े फैसले, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 10 पद भी भरे जाएंगे। वहीं स्कूलों में 100 सीबीएसई स्कूलों में अलग अलग विषयों के 600 अध्यापकों के पद भी भरे जाएंगे। अब रिक्त पदों पर अध्यापकों की भर्ती होगी। ओपीएस को बहाल एज इट इज रखा जाएगा। उसको जो है, जैसे कि सेक्रेटरी फाइनेंस का प्रपोजल था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और ओपीएस हिमाचल प्रदेश में कंटिन्यू करेगी। दूसरा फैसला जो है वो कैबिनेट जो किया है, रिक्रूटमेंट के बारे में किया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो अधिकांश नौजवान हैं वो ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी में उनको जो नौकरी मिले, तो ये नौकरियों पे बैन वाली बात है, वो हिमाचल प्रदेश में नौकरियों पे बैन नहीं होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो हिमाचल प्रदेश में हर डिपार्टमेंट में जारी रहेगा। बहुत सारी पोस्टें कैबिनेट ने क्रिएट की है, उनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आज फिर कैबिनेट में जो है 1066 पोस्टें कैबिनेट ने आज स्वीकृत की है, अलग अलग डिपार्टमेंट में की है, जिसकी विवरण जो है मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज दूंगा। और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हिमाचल प्रदेश में चलता रहेगा। कैबिनेट बैठक में आरडीजे के बाद उत्पन्न स्थिति पर चर्चा। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया। सुक्खू सरकार ने 21,500 करोड़ अतिरिक्त राजस्व जुटाया है। जयराम सरकार में 54,000 करोड़ आरडीजे मिली है। जयराम सरकार को 17,000 करोड़ जीएसटी मुआवजा मिला। 71,000 करोड़ आरडीजे और जीएसटी मुआवजा मिला। हर्षवर्धन चौहान ने कहा, साल 2024-25 में आपदा को लेकर केंद्र से राहत राशि नहीं मिली। हमें 3 साल में सिर्फ 17,000 करोड़ आरडीजे मिली है। की है और आरडीजी से हिमाचल प्रदेश के विकास को और हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये हिमाचल प्रदेश के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश बना था तो हिमाचल प्रदेश और जो पहाड़ी राज्य रहे, चाहे नॉर्थ ईस्ट के हैं, वो इकोनॉमिकली वायबल स्टेट्स नहीं है, वो आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जो पहला फाइनेंस कमीशन 1952 में बना था, उसमें आरडीजी हमको मिलती थी। और इस आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि हम अपने रिसोर्सेज जो जनरेट करेंगे, वैसे भी पिछले 3 सालों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने
जो है लगभग 3,500 करोड़ रुपए के जो रेवेन्यू जनरेट किया है अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 3,500 करोड़ जो है एडिशनल रेवेन्यू को जनरेट किया गया है। और ये बात भी ठीक है कि आज बीजेपी के लोग, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे जयराम जी है, चाहे इनके बीजेपी रेजिडेंट्स हैं या सभी लोग हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारी बातें जो है वो कह रहे हैं और ये हम पे, प्रेजेंट गवर्नमेंट पे इसका जो है इस फेलियर को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी